ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। श्रीमद् भागवत पर के प्रवचन जो पुनः प्रारंभ हुए हैं, धीरे धीरे उसकी संख्या भी बढ़ रही है। हमारे प्रश्नोत्तर के 301 सत्र अब तक हो गए, ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। 301 सत्र हो गए, आज 302 सत्र है। तो उसमें हमने कई प्रश्न लिए, 100 से अधिक आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे, वो सब उनके उत्तर हमने दिए। उसके अलावा भी हम लोगों ने गुजराती साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, गुजरात में स्वामी विवेकानंद कहाँ कहाँ गए, ये भी हम लोगों ने बहुत सारी इस प्रकार की चर्चाएं की हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि सफल दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से सफल दाम्पत्य जीवन को जिया जा सकता है। तो हमने उदाहरण दिया था भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी का। एक आदर्श पति पत्नी, आदर्श दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, ये वे दिखा के गए हैं। और ये कोई हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है। राम और सीता या कृष्ण राधिका, ये सब तो हजारों वर्ष पूर्व हो गए, पर ये तो अभी अभी 150 साल पुरानी बात है। अतः ये बहुत ही इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो सकता है यदि इसको आदर्श मान करके चला जाए, कुछ भी उसका एक अंश भी पालन कर लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन सफल हो जाएगा। साथ ही साथ परिवार में कैसे शांति रहे, इसकी बात उठी थी। जापान में 17वीं शताब्दी में उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ओसोन। वे संयुक्त कुटुंब में रहते थे, संयुक्त परिवार में 100 से ज्यादा उसमें सदस्य थे। और ऐसा कहा जाता था कि उस परिवार में परिवार के सभी सदस्य इतनी शांति से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं कि कभी झगड़ा नहीं होता। ऐसा एक आदर्श परिवार, इसकी बात पहुंची जापान के सम्राट के पास। तो जापान के सम्राट आए, प्राइम मिनिस्टर उस समय वृद्ध हो गए थे, ओसोन के पास। कहा कि छोटे छोटे परिवारों में भी झगड़े होते रहते हैं, आपका इतना बड़ा संयुक्त परिवार है और फिर भी सुना है कि परिवारों के बीच झगड़े नहीं होते। यहां तक कि कुत्ते, नहीं तो कुत्ते तो झगड़े बिना रह ही नहीं सकते, कुत्ते भी आपके परिवार के नहीं झगड़ते हैं। सदस्यों की तो बात ही क्या है, परिवारजनों की तो बात ही क्या है। इसका रहस्य क्या है? क्योंकि यदि आप मुझे 100 स्वर्णिम सूत्र दे दें परिवार में शांति रखने के, तो मैं सारे जापान में इसको सर्कुलेट कराऊंगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिवार में शांति रहेगी तभी समाज में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी तभी देश में शांति रहेगी। तो ओसन ने अपने पुत्र को कहा कि एक पेंसिल लाओ, कागज लाओ। कांपते हुए हाथों से उन्होंने 100 स्वर्णिम सूत्र लिखे। किस चीज के लिए? परिवार में शांति स्थापना के लिए 100 स्वर्णिम सूत्र।
परिवार में शांति की स्थापना के लिए। और सूत्र क्या थे? सूत्र थे सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो। 100 बार लिखा था। सहन करो, यही है स्वर्णिम सूत्र। सहन करो, सहन करो, सहन करो। एडजस्ट करना पड़ेगा। सब कुछ हमारे विचारों के अनुसार होगा ऐसा संभव नहीं है, और इसलिए वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। स्वामी तुरानंद जी महाराज शांति आश्रम में थे, वहां अमेरिका में। इन्हें गिने चुने हुए कुछ शिष्यों को लेकर के गए थे वहां पर। तो वहां पर तो बहुत काम करना पड़ता था, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, अपने हाथ से केबिन बनानी पड़ती, लकड़ी काट करके सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, रसोई बनाना पड़ता था। काफी क्राइम उसमें चला जाता था। और ये 12 जन जो थे अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कोई यूरोप का है, कोई अमेरिका का है। ये सब आपस में नेचुरली एक साथ काम करेंगे तो घर्षण तो होगा ही, फ्रिक्शन तो होगा ही। तो अतुलानंद जी थे, वे हॉलैंड के थे। गुरुदास महाराज उनका नाम बाद में पड़ा। तो ये गुरुदास महाराज ये अमेरिका में सेटल हुए थे ओरिजिनल हॉलैंड के। तो गुरुदास महाराज ने कहा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन हार्मोनी। हार्मोनियसली, समन्वय के साथ हम कम्युनिटी लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं। इतने विचित्र प्रकार के विविध प्रकार के टेम्परामेंट को लेकर के चलना है। अलग का सबका अपना अपना स्वभाव है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो इसमें समन्वय से हम कैसे रह सकते हैं? हाउ कैन वी लीड हार्मोनियसली? हाउ कैन वी लीड ए कम्युनिटी लाइफ विथ हार्मोनी? दैट वाज द क्वेश्चन। ये प्रश्न था। और सब स्वामी तुरानंद जी ने महाराज ने कहा, एक गोल्डन फॉर्मूला दिया, स्वर्णिम सूत्र, हाउ टू लीड ए कॉर्पोरेट लाइफ, हाउ टू लीड ए कम्युनिटी लाइफ, not corporate life, community life. Corporate life is one part of the community life, but not only corporate life, community life, any community, it may be religious community, it may be social community, any community, कोई भी परिवार भी एक कम्युनिटी है। तो कैसे सभी लोग एक साथ हार्मोनी में रह सकते हैं, समन्वय के साथ रह सकते हैं, उसका स्वर्णिम सूत्र उन्होंने बताया। क्या? In matters of opinion, swim swiftly with the current, and in matters of principles, stand firm like a rock. जब मतों की बात आएगी, मत मतांतर की बात है, तो फ्लेक्सिबल रहो, एडजस्ट करो। सबका मत अलग अलग हो सकता है, दूसरों के मत के साथ एडजस्ट करने का प्रयत्न करो। बट इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड फर्म लाइक ए रॉक। जहां सिद्धांत की बात आती है, वहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। पर हां, जब सिद्धांत की बात नहीं है, तब अड़े मत रहो, अड़ियल मत बनो। स्विम सिंपली विद द करंट। ओपिनियन के साथ बहो। सब लोगों का जिस प्रकार का है ओपिनियन, जिस प्रकार का उनका मत है, उसके अनुसार बहो। मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। हाँ, केवल सिद्धांतों की बात में अड़िग रहो, उसमें कंप्रोमाइज मत करो। समाधान कोई समाधान नहीं उसमें, बस इतना ही है। अधिकांश बातें तो सिद्धांत से कनेक्टेड नहीं रहती, सिद्धांत की बातें तो 10% भी नहीं रहती। तो 10% बातों में हम अड़िग रहते हैं, और 90% बातों में हम सामने के साथ हम ये करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो नेचुरली सामने वाला खुश होगा। केवल 10% समय हम सामने वालों के साथ नहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बस हो गया। During principles, we will not compromise, we will not bend down. तो ये उन्होंने बहुत फार्मूला बताया था और काफी सक्सेसफुल हुआ था।
इसको याद रखना है। और एक ये फॉर्मूला, सहन करो सहन करो सहन करो। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जे शोय से रोय, जे नाश होय से नाश होय, जे नाश होय से नाश होय। जो सहेगा वो रहेगा, जो नहीं सहेगा वो नाश हो जाएगा उसका। और भी कहते थी, मां शारदा देवी कहती थी, देखो बाकी सब अक्षर तो एक एक बार आते हैं, एक अक्षर 3 बार आता है, स श श। सहन करो सहन करो सहन करो। ये यदि सहन शक्ति हमारी आ गई तो हमारी कम्युनिटी लाइफ, हमारी पारिवारिक लाइफ, उसमें समन्वय आएगा, शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी। यदि परिवार के सदस्य थोड़ा सहन करना सीख जाएं, एडजस्ट करना सीख जाएं। और श्री मां शारदा देवी ने अपने जीवन के द्वारा ये बताया है, उन्होंने सहन करके दिखाया है। उन्होंने कहा आजकल तो शब्द इतने सस्ते हो गए हैं, और फिर शब्द जब कटु शब्द बोलते हैं सामने वालों को लगता है। और आजकल सेंसिटिव भी लोग बहुत हो गए हैं, क्या किसने 3 साल पहले गाली दिया था अभी तक याद रखा है, इतने सेंसिटिव हो गए हैं। अहंकार भी बढ़ गया है, तो अहंकार पर चोट होती है, तो फिर बाद में बहुत दुख होता है। तो माँ शारदा ने कहा कि आजकल शब्द भी सस्ते हो गए और सहन शक्ति लोगों की जाती रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि बहनों को खास करके कहा था कि क्योंकि बहनें ही घर में ज्यादा समय रहती, बाकी तो लोग, कुछ लोग तो बाहर चले जाते हैं, पर बहनें घर में रहती है, तब घर में जब रहते हैं बाकी लोग, उनके साथ वो सहन करने की शक्ति उनमें रहेगी। अब कुछ लोग नए जो मॉडर्न जनरेशन के, वो बोलेंगे हम काहे को सहन करें, हम क्यों अन्याय सहन करें। ठीक है, तो उसके बाद में जो दुख होगा वो उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो। और नहीं तो थोड़ा सा पहले सहन कर लो, तो बाद में बहुत कम सहन कर, बाद में सहन करना नहीं पड़ेगा। और पहले थोड़ा सा सहन जो करना है, एक दूसरे को सहन करना है, एक दूसरे की असुविधाओं को सहन करना है, एक दूसरे के मतांतर को सहन करना है, वो नहीं किया, बाद में बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। चॉइस इज यूअर्स। कम दुख चाहते हैं ना ज्यादा, पहले चाहते हैं ना बाद में। यदि थोड़ा सा हमने दुख सहन कर लिया, सहन कर लिया, तो बाद में परम शांति मिलती है। और एक बात मां शारदा देवी ने कही थी, उनका अंतिम उपदेश। श्री मां शारदा देवी ने 21 जुलाई को 2020 को महासमाधि ले ली। उसके 2 दिन पहले की बात है। अन्नपूर्णा की मां दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही थी कि मां तुम चली जाओगी, हमारा क्या होगा। मां ने कहा बेटा रो मत, ठाकुर तुमको देखेंगे। और फिर मां ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद मां कुछ बोली नहीं है। क्या था उनका अंतिम उपदेश? उन्होंने कहा यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं। कितना बड़ा वेदांत का संदेश मां ने दे दिया। सब अपने हैं, सारा जगत ओतप्रोत है उसी ब्रह्म से। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य सिद्धनम। समस्त विश्व में सचराचर जगत में वही एक परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। वही एक ब्रह्म सभी प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। वही परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है वे, उस परमात्मा। तो ये परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो। पति यदि पत्नी में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करे, और पत्नी अपने पति में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करे, और पति अपने पत्नी में जगदम्बा को देखने का प्रयत्न करे, और पति पत्नी दोनों बच्चों में उस ईश्वर को देखने का प्रयत्न करें, और बच्चे माता पिता में ईश्वर को देखने का प्रयत्न करें,
क्योंकि सबके भीतर में है तो परमात्मा है ही है, बैठे हुए हैं उनके हृदय में। डिविनिटी तो है ही, दिव्यता तो है ही। उस दिव्यता को याद करके, उसके जो अवगुण है कुछ, उसको भूल करके, एकाध जो गुण है उसको याद करके, और उसके भीतर की दिव्यता को याद करके यदि एक दूसरे के साथ व्यवहार करे सम्मान पूर्वक, बहुत सारे झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। बहुत सारे झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे, कम से कम उसकी इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी। और इस प्रकार से परिवार में, कम्युनिटी में, जो भी कम्युनिटी हो, कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई बिजनेस हाउस हो, जो भी कम्युनिटी होगी, उस कम्युनिटी में, परिवार में शांति आएगी यदि ये सिद्धांतों को अपनाया जाए। सहन करो, सहन करो, सहन करो, स और सिद्धांतों में अड़िग रहो, पर बाकी सब बातों में एडजस्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो। मतों की जहां बात आती है वहां दूसरों के साथ सहकार करो। और तीसरा, दूसरों का दोष मत देखो। इतनी बड़ी बात। यदि शांति चाहते, नहीं शांति चाहते तो खूब देखो दोष, पर यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखो। पर दोष देखने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, तो ठीक है, देखो, अपने मन में देखो ना। अरे भीतर में जब देखोगे तो इतने सारे दोष मिलेंगे कि उसी में सारी जिंदगी निकल जाएगी, फिर दूसरों को दोष देखने का समय नहीं मिलेगा। दूसरों बाहर में, भीतर में ही इतने सारे दोष हैं। कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल अपना देखा, मुझसे बुरा न कोई। अपने पर देखा तो मुझे लगा कि मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। जब तक अंदर नहीं देखा था तब सभी में बुराई दिख रही थी। अब सबसे ज्यादा बुराई भीतर में दिख रही है, और उसी को ठीक करते करते जिंदगी निकल जाएगी उस बुराई को सुधारने में। इसलिए मां कहती हैं, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखो। दोष देखना ही है तो अपना देखो। इस जगत में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। और ये करके दिखा गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल मुख से कहा है। मां किसी का दोष नहीं देख सकती थी, किसी का नहीं। और इसीलिए गोलाब मां कहती थी, मां तुम तो किसी का दोष ही नहीं देख सकती। मां ने कहा, अरे मैं यदि किसी का दोष नहीं देखूंगी उसमें क्या जाता है, इतने सारे तो लोग हैं दोष देखने वाले। और दोष किसके भीतर नहीं है मुझे बताओ, किसके भीतर? कोई क्या परफेक्ट है इस जगत में? सभी में कोई ना कोई दोष है, पर उस दोषों को देखने से वो दोष हमारे भीतर में आ जाए। कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ उन्होंने कहा। आजकल मनोवैज्ञानिक लोग यही कहते हैं, आप जिसका चिंतन करेंगे वही आपके अवचेतन मन में चला जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और वो संस्कार के रूप में आपको परेशान करेगा। यही जो साइकोलॉजिस्ट लोग आज बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, ये बात मां शारदा ने कब कह दी कि यदि दूसरे का दोष का चिंतन करोगे तो वो दोष तुम्हारे में आ जाएगा। दोष देखते 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 तुम्हारा ही मन दूषित हो जाएगा। और फायदा क्या होगा? दूसरों का दोष देखने से फायदा क्या होगा? उसका तो दोष तो दूर हुआ नहीं, और दोष देखा तो उसके कारण जो नेगेटिव फीलिंग आई, वो दोष आप में आ गया, तो फायदा क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? जब दोष देखा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, वो मेरे बारे में बोल रहा है, उसने मेरे लिए साथ ऐसा किया, उसने ये मेरे साथ किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये सबका दोष देखते देखते मन में अशांति आ जाती है, भयंकर अशांति आती है। जब दूसरों का देखने का शुरू करते हैं तो दूसरों का बंद हो गया तो मन में भी शांति आती है, और जो दोष है वो हमारे भीतर में नहीं आता है। मां शारदा देवी ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। किसी का दोष नहीं देख सकती थी। परिवार में बोलते वो कहती थी, मैं सज्जन की भी मां हूं, दुर्जन की भी मां हूं, तुम जैसे हो मेरे पास चले आओ। अमजद मुसलमान डाकू, मां उसमें भी दोष नहीं देख सकती। एक युवक, वो उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया तो सब लोगों ने कहा, मां उसको आश्रम में मत आने देना।
माँ शारदा का मैं माँ होकर कैसे उसको ना बोल सकूंगी। माँ उद्बोधन भवन में पूजा कर रही थी, एक युवती बाहर खड़ी रो रही थी। कौन है बेटा, अंदर आओ। तो और जोर जोर से रोने लगी, माँ मैं अंदर आने लायक नहीं रही हूँ, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया। माँ आती है बाहर, उसको आकर के अंदर ले आती है और फिर उसको बैठाती है, उसको प्रसाद खिलाती है और बोलती है, और फिर बोलती है बेटा कोई बात नहीं, तुझे अब पछतावा हुआ है, अब नया जीवन शुरू कर दे। मंत्र देती है, मंत्र बोले, मंत्र का जाप कर, भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है, उससे सभी दोष तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। एक नया जीवन उसको मिलता है, किसी का दोष नहीं देख सकती है। और उनके परिवार में, हम लोग कहते भाई हमारे परिवार के लोग तो इतने खराब हैं, अब कैसे हम परिवार में शांति में रहे। अरे माँ का परिवार कैसा था माँ का परिवार कैसा था, माँ के साथ कौन कौन रहता था। पगली मामी थी, सुरबाला भाई, उसको सब लोग मामी इसलिए कहते थे कि माँ है सबकी माँ, और माँ के जो भाई उसको मामा बोलते थे। तो अभय मामा जब गुजर गए तो ये जो उसकी पत्नी थी मामी, मतलब सभी लोग उसको मामी कह के बुलाते थे, सुरबाला को मामी कहते थे। ये पागल होगी, 100% पागल, 100% पागल। मारने आती थी माँ को, जले हुए लकड़ी को लेकर के। एक बार जले हुए लकड़ी लेकर के मारने गई थी। किसी भी प्रकार से माँ ने चिल्लाया तो कैसे भी करके ज्ञान महाराज आए, उसके पास छीन लिया, नहीं तो उसी समय खत्म हो जाता। तो ये 100% पागल सुरबाला। फिर उसकी बेटी थी जिसको खुद नहीं संभाल सकती, वो तो पागल थी, तो उसकी बेटी थी राधु। राधु को माँ संभालती थी, पूरा उसको नहलाना धुलाना, उसके बाल ठीक कर देना, ये कर देना, उसको स्कूल में रवाना करना, सब कुछ काम माँ शारदा देवी उसका करती थी, राधु का। ये 50% पागल थी 50% पागल। गुस्से में आकर के बैगुन लेकर के मार दिया माँ की पीठ पर। और इतनी जिद्दी, इतनी जिद्दी, इतनी जिद्दी कि आप कल्पना नहीं कर सकते मां की कैसी सहन शक्ति थी। हमारे स्वामी जी गए थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराज सुहितानंद जी महाराज, विदेश में कहीं पर, देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो शायद फिजी की बात है। तो वहां पर एक मुस्लिम स्त्री वो आती थी आश्रम में, तो वो माँ की परम भक्त थी। तो उसने कहा कि भाई, तो माँ, ठाकुर माँ स्वामी जी बोले माँ को मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों? बोले माँ जो है वो जो राधु को जिस प्रकार से रखती थी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जो बच्ची है हाइपर एक्टिव, और मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं एकदम हताश हो गई थी। उस समय मैंने माँ का जीवन पढ़ा, रे राधु से कम ये अच्छी है, इतनी तो जिद्दी नहीं है। और ऐसी राधु को जब माँ ने संभाल लिया तो मेरे लिए माँ रोल मॉडल है। कि उसने जब राधु का, तो मैंने बोले मेरी बच्ची का नाम राधु ही रख दिया है कि माँ ने भी राधु को संभाला, मैं भी अब राधु को संभाल रही हूं, अपनी बच्ची का नाम ही राधु रख लिया तो ये माँ शारदा देवी 100% पागल सुरबाला पगली मामी, उसकी बच्ची राधु 50% पागल, और ये नलिनी और माकू, ये दोनों के लक्षण इतने अच्छे थे कि वापस आई थी ससुराल से दोनों भतीजियां वापस आ गई, कोई उसको रखता नहीं है। इतनी ये थी, विचित्र विचित्र उनकी हरकतें। 25% पागल। और इधर गुलाब माँ 12.5% पागल। इतना जोर से चिल्लाती रहती हमेशा, छोटी छोटी बातों में ऐसी चिल्लाती। पूरा माँ शारदा देवी का जो वहां पर उद्बोधन में रहती थी, इतना हो हल्ला होता था, चिल्लाहट, कोई ऐसा चिल्ला रहा, कोई ये चिल्ला रहा। उस सब के बीच में माँ शारदा देवी एकदम शांत, एकदम शांत। माँ बोलती, सब लोग बोलते हैं मेरे मन में अशांति, मेरे मन में अशांति। आज तक मैं समझ नहीं पाई अशांति किसको बोलते हैं। माँ बोलती है, सब लोग नाम सुना है मैंने अशांति का, पर अशांति किसको बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आज तक। कैसी परम शांति इन सब के बीच में रहते हुए। हम लोग तो बोलते हैं ना, हमको तो बोलते ही है, कह रहे आप लोग सन्यासी आप क्या समझेंगे, परिवार में रहने का कितना मुश्किल होता है, और ये एक एक मेंबर ऐसा ऐसा
धुनी आदमी और ये और वो, आपको क्या पता पड़ेगा। महाभारत जमता है सुबह सुबह, तो इधर वो जा रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, इधर हस्बैंड जा रहे हैं उधर नौकरी के लिए, वो चिल्ला रहे हैं, उसको नाश्ता देना, उसको ये देना है, चारों ओर एकदम महाभारत मचा हुआ है। ऐसा सब शोरगुल होता है। वो शोरगुल में हम कैसे शांत रहें। आप तो आश्रम में रहते हैं, तो आपको क्या पता कि हमको किस प्रकार से शोरगुल को सहन करना पड़ता है। मैं हाथ जोड़ के कहा, आपकी बात सच है, माँ शारदा की किताब देता है, इसको पढ़ो। आप हमारी ओर मत देखो, माँ शारदा की ओर देखो। माँ शारदा ने करके दिखाया है, कोई नहीं बोल सकेगा। माँ शारदा रोल मॉडल, जो बोल के गई करके गई है। उन्होंने कहा सहन करो, सहन करो, सहन करो। मुझे नहीं लगता माँ शारदा देवी ने जिस प्रकार से सहन किया है कोई सहन करता, वो भी ऐसा नहीं रोते रोते, एक बार भी रोई नहीं है, एक बार भी किसी के लिए कोई उन्होंने ये नहीं कहा, एक बार भी अपना टेम्पर नहीं खोया, परम शांत, अद्भुत करके दिखाई। सहन करो, सहन करो, सहनशीलता की चूड़ांत मूर्ति मां शारदा देवी। किसी दूसरे का दोष मत देखो, कभी मां शारदा किसी को दोष नहीं देखती थी। उन्होंने खुद ने कहा, मैं चंद्रमा की ओर देखती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती, माँ इस चंद्रमा भी थोड़ा कलंक है, मेरे मन में थोड़ा सा भी कलंक न रहे, मेरे मन को एकदम पवित्र बना दो, मैं किसी का दोष न देख सकूं। ऐसा प्रार्थना करते 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 सचमुच में इनका मन इतना पवित्र हो गया, किसी का दोष नहीं देख सकती थी माँ। तो माँ करके दिखाई है, ऐसा नहीं कि वो बोल के चली गई, करके दिखाई अपने जीवन के द्वारा। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसका थोड़ा सा भी हिस्सा यदि हम पालन कर लेते हैं तो हमारे परिवार में बढ़िया शांति हो जाएगी, अद्भुत शांति हो जाएगी। और अंत में परिवार में एक आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। कम से कम एक बार ईटिंग टुगेदर एंड प्रेइंग टुगेदर, बहुत इसका इफेक्ट होती है। परिवारों के बीच में जो सामंजस्य नहीं है, परिवारों के बीच में मनमुटाव है, ये सब चला जाएगा। एक साथ खाना, एक साथ प्रार्थना करना। मान लो दिन के समय में तो सब बाहर जाते हैं, बहुत सारी काम रहते हैं, ये सब, पर शाम के समय कम से कम नियम कर लें कि भाई यदि थके हुए हैं तो एक कप चाय पी लिया पहले, फिर बाद में हाथ मुंह धो करके प्रार्थना में बैठे। प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट कोई सत्संग की किताब पढ़ी, उसके बाद आप एक साथ भोजन करिए। एक साथ भजन, एक साथ भोजन, ये दो चीजें यदि करते हैं और एक रूटीन यदि फॉलो करते हैं सब लोग, तो और भी अच्छा है। जैसे आश्रम हमारा परिवार है, यहाँ पूरा घंटी, अभी अपनी घंटी सुनी होगी, वो घंटी बजती है, बस घंटी के द्वारा सब काम होता है। तो आपके परिवार में आप घंटी बजा सकते हैं, एक साथ सब आएंगे, भोजन करेंगे, नाश्ते की घंटी, भोजन की घंटी, ध्यान करने की घंटी, प्रार्थना की घंटी बजा सकते हैं। तो जितना रेगुलरिटी होए, और एक छोटा सा कमरा रहे, पॉसिबल नहीं तो पार्टीशन देकर के एक छोटा सा कमरा करें जहां देवी देवताओं की मूर्ति हो, आपके जो इष्ट देवता है उनकी मूर्ति हो, उनके फोटोग्राफ हो, अगरबत्ती वहां पर जले। उस कमरे में फिर अशुद्ध वस्त्रों के द्वारा नहीं जाना है, नहा धो करके ही प्रवेश करना है। मानो वो आपका छोटा सा मंदिर है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो शुद्ध होकर के जाते हैं, शुद्ध कपड़े पहन के जाते हैं, उसी प्रकार से तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां पर जितना चैंटिंग हो सके, भगवान का नाम ले सके, मंत्र जाप हो सके, ध्यान हो सके, सभी लोग वहीं बैठ के पूजा करेंगे, वहीं पर क्या ध्यान करेंगे सब लोग, सब परिवार वाले। ऐसा करते 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 उस कमरे में अद्भुत पवित्र वातावरण आ जाएगा, पवित्र तरंगे आ जाएगी। और जब भी आप मन में अशांति होगी, वहां जाके बैठेंगे तो एकदम मन में शांति मिलेगी। आपके घर में ही आजकल की ज्यादा कोरोना का जब ज्यादा एक बहुत बड़ा बहुत बड़े व्याप्त रूप में जब वर्तमान है,
सभी जगह कोरोना, अभी तो सेकेंड वेव चली गई, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, कहीं की तो अभी शुरू हो गई, केरला में शुरू हो गई बोलते हैं। तो जो भी हो, तो इसलिए आप मंदिर में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आपके घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना लीजिए और वहां पर उस छोटे से कमरे में या पार्टीशन करके छोटा से कोने में आप लोग साथ में बैठ करके ये भोजन करें, साथ में बैठ करके भजन करें, आरती करें, पूजा पाठ करें, चैंटिंग करें, स्तोत्र पाठ करें और फिर एक साथ बैठ के भोजन करें, कम से कम रात का भोजन एक साथ। आप देखेंगे जो मनोमालिन्य है परिवार के सदस्यों के बीच, वो अपने आप दूर हो जाता है। ईटिंग टुगेदर, प्रेइंग टुगेदर, इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। और सप्ताह में एक बार एक मीटिंग की जा सकती है जिसमें कि सब सदस्य अपने अपने जो व्यूज बोले, अपने अपने विचार प्रकट करेंगे, कुछ भावनाएं व्यक्त करेंगे। कभी कभी जनरेशन, कभी कभी ये कम्युनिकेशन गैप भी हो जाती है, उसके कारण भी मनमुटाव होता है। तो एक दूसरे को उस समय गाली भी दे सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति लांछन लगा सकते हैं। उसके बाद में आइसक्रीम पार्टी खा करके उसको खत्म करो मीटिंग को। सप्ताह में एक बार मीटिंग, झगड़ा करने वाली मीटिंग, बाकी 7 दिन 6 दिन नो झगड़ा जो झगड़ा करना उस दिन याद कर करके झगड़ा कर, तुमने तारीख को ऐसा ऐसा किया, तुमने ऐसा तारीख किया था, बस झगड़े वाला दिन। और झगड़े वाला जो दिन है उसके बाद में फिर अच्छे से आइसक्रीम पार्टी करके खत्म। इस प्रकार से परिवार में शांति लाई जा सकती है। कई लोगों के यहाँ पर आ रही है, कई लोगों ने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उसमें उनको फायदा भी हुआ है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके उपदेशों को अपने जीवन में ला करके हम जिस कम्युनिटी में जीते हैं, चाहे हम आश्रम में जीते हैं, चाहे हम परिवार में हैं, चाहे किसी और कम्युनिटी में हैं, हमारी कम्युनिटी लाइफ सुधर जाए, हमारी कम्युनिटी में शांति आ जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर दें और उनके उपदेशों का पालन करके हम इस कम्युनिटी में अपने मन में भी शांति ला सके और कम्युनिटी में भी शांति ला सके, उसका सामर्थ्य हमें दे। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।